आज मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही थी और ख़ास करके उनके हाथों का बना हुआ खाना और पुलाव गोश्त तो उसका बात ही अलग था। वो खुशबू आज भी दिमाग और एहसास में बसे हुए हैं। बहुत दिल कर रहा था आज कि वो जायका वो फ्लेवर हमें मिल जाता। काश हमारी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती, लेकिन वो वक्त नहीं है, वो हालात नहीं है। वक्त जैसे जैसे गुज़रता है इंसान एक दूसरे से दूर होता चला जाता है, माँ कहीं बच्चे कहीं। तो खैर हमने भी सोचा आज अम्मी के हाथों का खाना तो अभी नहीं मिल सकता फ़िलहाल, तो खुद से बनाया जाए और एक बार फिर से हम अपने बचपन को जीने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी अपनी अम्मी के खाने को मिस कर रही हैं तो चलिए उनके स्टाइल में हम पुलाव बनाते हैं, शायद वो जायका मिल जाए हम लोगों को। तो हमने एक पतीला लिया है और उसमें रिफ़ाइन ऑयल डाला है 3 टेबल स्पून के करीब, और एक प्याज को हमें ब्राउन कर लेना है। यहाँ पे हमने 3 गिलास चावल ली है जो कि एकदम बारीक वाली थी, पुलाव वाली। नाम तो अलग था, पता नहीं अम्मी कौन से चावल में बनाती थी जो कि बहुत खुशबू होता था हमें, लेकिन वो बारीक सा होता था तो हमने बारीक सा चावल उठा लिया। अब देखिए कैसा बनता है। तो यहाँ पे हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, प्याज को हमने निकाल लिया है ब्राउन करके, और यहाँ पे हाफ़ स्पून शाहज़ीरा, 2-3 छोटी इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी का, 2-3 लौंग, 2-4 काली मिर्च। अब इसे यहाँ पे हम चावल भिगो कर रखे थे 5 से 10 मिनट, इसे यहाँ पे डालेंगे और इसे भूनेंगे 1 से 2 मिनट के करीब। और उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हमें डालकर भूनना है। अच्छा, यहाँ पे हमने अक्सर अम्मी को देखा है कि पुलाव चावल के साथ ही लहसुन अदरक को साथ में डालकर भूनी है, लेकिन कई लोगों को हमने देखा है कि वो पहले लहसुन भून लेती है उसके बाद चावल डालती है, लेकिन ऐसे ही ज़्यादा उनके हाथों में हमने टेस्ट महसूस किया है ये इस तरीके से वो जब पुलाव बनाती थी बाकी पुलावों के इसमें। तो आप भी ज़रूर इस तरह चावल के साथ डालकर भूनें। 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद इसमें हम गर्म पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 गिलास चावल लिया था तो 6 गिलास पानी जाता। ऐसे अम्मी बताती थी कि डबल जाता था, लेकिन यहाँ पे हमने इंडक्शन चूल्हा लिया है तो इस पर फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं रहता है, तो वो थोड़ा धीरे धीरे हमारा पानी ऑब्ज़र्व करेगा, तो चावल गीला होने का डर है। तो हमने 5 गिलास पानी रखा है। अगर आपके पास वो फ्लेम वाली चूल्हा हो जिसमें आग ज़्यादा देता हो तो वो उसमें आप डबल पानी रखा करिएगा ताकि आपका चावल परफेक्ट बने। तो यहाँ पे हमने नमक फिर से ऐड की है, कम लग रहा था तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक भी ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे 2-3 हरी मिर्च काट कर चीरा लगा कर हमने डाली है। अब इसे कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। जब ये आधा पानी सूख जाए और इस स्टेज पर आपको दिखे जब पानी और चावल ऊपर हो जाए, तब इसे हल्के हाथों से चला लीजिएगा 1 से 2 बार। अब इसमें हमें कुछ धनिया की पत्ती और एक टमाटर हमने बड़े साइज़ में काट कर बड़े बड़े टुकड़ों में डाला है, और यहाँ पे 2-3 हरी मिर्च भी ऐड की है, और फिर से इसे हल्के हाथों से चलाकर कवर कर देंगे। अब यहाँ पे हमें एकदम स्लो आंच कर देना है ताकि ये दम पे पकता रहे चावल और सॉफ्ट भी हो जाए और ये खिला खिला रहे इसी इतने ही पानी में। तो इसे अब हम कवर कर देंगे और 3-4 मिनट बाद इसे खोल कर देखेंगे। जब देखिए कि आपका चावल गल चुका है तब उसके बाद इसमें बाकी के स्टेप किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें हल्के हाथों से चावलों को चला लेना है, ऊपर नीचे कर देना है ताकि एक लेवल का एक बराबर जैसा चावल बने पके। और ये देखिए चावल एकदम मस्त खिला खिला बना है। और फिर उसके बाद हमें प्याज ब्राउन करके जो रखे थे ऐड कर देनी है, और यहाँ पे थोड़ी सी धनिया की पत्ती और 1-2 हरी मिर्च डालकर उसके बाद फिर इसे, और हमने फूड कलर भी यहाँ पे ऐड की है 1 पिंच के करीब, और इसे फिर से हम कवर कर देंगे। आप इस स्टेज पे देख ले, अगर आपका चावल पूरा परफेक्ट गल चुका है तो आप हल्के से ढक्कन को हटाकर ही रखें ताकि इसका हीट निकल जाए। अगर नहीं तो उसे कवर कर दे, वो अपने आप हीट में अच्छे से पक जाएगा। तो हमने यहाँ पे चिकन ग्रेवी भी बनाई थी पुलाव के साथ खाने के लिए, अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने डाल दी है, आप देख सकते हैं उसे। तो ये देखिए हमारा फाइनल लुक। तो अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट तो है, लेकिन बस वही फीलिंग वो प्यार नहीं मिल पाएगा, लेकिन
लगभग टेस्ट के पास अब पहुंच जाएंगे। अपने माँ के हाथों का वो खाना आप अगर इस स्टाइल में बनाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको वो टेस्ट मिल पाएगा। और ये देखिए फाइनल लुक, बहुत अच्छा खिला खिला बना है, चावल गीला नहीं हुआ है हमसे भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।